अपने खुदी को कर लो इतना बुलंद कि खुदा भी पूछे बता बंदे तेरी रजा क्या है। दोस्तों, हम एक ऐसे ही पर्सन्स की आज कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनके नाम पे नेशनल स्पोर्ट्स डे यानी कि आज 29 अगस्त है, नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। उन्होंने कैसे ध्यान सिंह से मेजर ध्यानचंद बना, उनके बारे में बताएंगे। उन्होंने कितनी परिस्थितियों में, खराब परिस्थितियों में अपनी प्रैक्टिस की, उनका जन्म कब हुआ, डेथ कब हुई, उन्होंने कितने बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना किया, और एक सबसे बड़ी चुनौती किसी के बहकावे में नहीं आई। जैसे देशद्रोही वाला काम होता है ना, घूस वाला, उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आज है 29 अगस्त और 29 अगस्त को मनाया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे, जो कि मेजर ध्यानचंद के नाम पे मनाया जाता है, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और हॉकी का जादूगर कब से उनको कहा जाता है ये भी बताएंगे। तो देखिए, मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त को हुआ था 1905 में। 29 अगस्त को 1905 में हुआ था। हालांकि आज 29 अगस्त 2020 है, तो उनका जन्म कब हुआ था क्वेश्चन बन सकता है 29 अगस्त 1905 में। और एक्सपायर कब हो गए? तो एक्सपायर हो गए 3 दिसंबर 1979 को। वो भी दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। दिल्ली एम्स में, एम्स ऑल इंडिया मेडिकल साइंस हॉस्पिटल में, तो उसमें वो एक्सपायर कर गए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। उनकी जीवनी कब से शुरू होती है? 1905 में जन्म लेते हैं और मात्र 17 साल की उम्र में उन्होंने आर्मी ज्वाइन की, क्योंकि उनके पिताजी भी एक आर्मी में थे। पिताजी उनके आर्मी में थे और कोई बड़े पोस्ट पे नहीं थे, तो उनका घर का खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल था। वो 3 भाई थे, तो 3 भाई में 2 भाई का फेमस नाम है मेजर ध्यानचंद और रूप सिंह, जो कि दोनों लोग खिलाड़ी थे। हालांकि मेजर ध्यानचंद ने इतना प्रैक्टिस किया कि उनका नाम आज भी बहुत सारे लोग उनके ही खेल दिवस के नाम पे आज ही अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। बहुत सारे खेल रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं। जो सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये भी एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि 29 अगस्त को ही दिया जाता है। हालांकि इस बार कोरोना चल रहा है, तो कोरोना काल में क्या होगा, कोरोना काल में जो है आपका पुरस्कार अपने आप घर पे भेज दिया जाएगा एक वर्चुअल तरीके से। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आगे उनके बारे में। मेजर ध्यान सिंह से मेजर ध्यानचंद कैसे बने? तो उनके बारे में कहा जाता है कि वो थे पहले थे वो मेजर नहीं थे, पहले बस आर्मी में थे। आर्मी में एक सिपाही के पद पे थे। तो जब वहां पे आर्मी से भर्ती हुए, तो वहां पे आर्मी वालों में से जब ब्रिटिश सरकार में भर्ती हुए थे, 1905 में ब्रिटिश शासन था, उनका जन्म जब हुआ था, तो 1922 में वो आर्मी में भर्ती हुए थे 17 साल की उम्र में। तो उस टाइम पे ब्रिटिश शासन था, तो वहाँ पे आर्मी में भर्ती होने के बाद ब्रिटिश के हिसाब से उनको चलना पड़ता था। तो एक बार गेम हुआ, हॉकी का गेम हुआ, तो उसमें उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया। तो वहाँ से उस टाइम पे इतने खर्चा भी नहीं किया जाते थे खेल पे, और इतने सारे पैसे भी नहीं थे संचित कोष में ताकि खर्च किया जा सके उस टाइम पे, या जानबूझकर के ब्रिटिश वालों ने नहीं खर्च करता था। तो उनके पास खेलने के लिए बढ़िया शूज, हॉकी वगैरह भी सही नहीं थे, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करते थे। जब सब लोग आर्मी की ड्यूटी के बाद आते थे, तो अपने अपने जो होता है ना आराम करने वाला शयन कक्ष, उसमें लोग आराम करते थे। लेकिन ये रात को जब चांद निकल जाता था, तो ये प्रैक्टिस करते थे। चांद निकलने के बाद ये प्रैक्टिस करते थे, तो इसलिए इनका नाम के आगे ध्यानचंद जुड़ गया, क्योंकि चांद निकलने के बाद ही, क्योंकि लाइट की व्यवस्था नहीं थी और प्रैक्टिस करना था, इनका जुनून था, तो इसलिए चांद निकलने के बाद ये प्रैक्टिस करते थे, इसलिए इनका नाम के आगे ध्यानचंद जुड़ गया। वहीं पे इनको बटालियन वालों ने नाम जोड़ दिया ध्यानचंद। और मेजर की पोस्टिंग जो हुई वो धीरे धीरे प्रमोशन करते करते जब 1-2 बार गोल्ड मेडल जीते। जब 1928 में जब यहाँ पे ओलंपिक होता है न्यूजीलैंड में, तो यहाँ पे 21 मैच खेले जाते हैं। 21 मैच में से भारत ने
यानी जो ब्रिटिश शासन चल रहा था, तो उनके जो भी टीम थी, तो उन्होंने 18 मैच जीता था। 18 मैच जीते थे, 2 ड्रा हुआ था और 1 मैच हार गया था। तो इसमें कोई बड़ी हारने वाली कष्ट की बात नहीं थी, क्योंकि 18 जीते हैं, 2 ड्रा है, 1 हारे हैं। तो वहां पे उन लोगों को खुशी बहुत ज्यादा थी और ये सब नाम बहुत आगे तक बढ़ रहा था। तब नेक्स्ट ओलंपिक आता है या जो भी आता है, तो 28 के बाद 4 साल पे होता है ओलंपिक, 32 में होता है, फिर 36 में होता है। तो चलिए 28 के बाद जो है फिर 1936 में ओलंपिक में जब हिटलर के साथ उनकी बर्ताव हुई, उससे पहले एक बार गेम्स खेलने गए थे 1928 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। नीदरलैंड जो है, जिसकी राजधानी द हेग है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वहां पे है द हेग में। सभी देशों का झगड़ा जो है वहां पे कोर्ट चलता है, ठीक। तो वहां पे एक बार खेलने गए, तो वहां पे भी इन्होंने गोल्ड जीता, यहाँ पे इन्होंने गोल्ड जीता। तो वहां से और प्रचार प्रसार हुआ। अब इनका स्वागत करने के लिए बहुत सारे लोग गए। आने के बाद यहाँ पे इनका धीरे धीरे बहुत बड़ा प्रचार प्रसार हो गया, बहुत बड़े खिलाड़ी के नाम पे हो गए। तो उसके बाद जो है 1936 में ओलंपिक आता है, और वो 1936 का ओलंपिक जो है बर्लिन में हुआ था, जर्मनी में। और वो मैच जर्मनी और इंडिया के बीच में हुआ था, जर्मनी और इंडिया के बीच में हुआ था। तो वो जो मैच जर्मनी और इंडिया के बीच में हुआ था, तो उस मैच को फाइनल होने से पहले जब कुछ टीम जाती है, तो कुछ दिन पहले चली जाती है ताकि रेस्ट ले ले और माइंड फ्रेश हो जाए। तो कुछ दिन पहले टीम गई थी, तो जर्मनी के साथ एक प्रैक्टिस मैच हुआ। प्रैक्टिस मैच का मतलब ऐसे ही प्रैक्टिस मैच नहीं होता है, यहाँ पे कोई अवार्ड नहीं था, लेकिन हालांकि जर्मनी को डर था इंडिया से, तो उसने एक प्रैक्टिस मैच रखा। तो भारत उसमें हार गया, भारत उसमें प्रैक्टिस मैच में हार गया और जर्मनी जीत गया। तो उसके बाद इन लोगों के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर आ गया। बहुत बड़ा प्रेशर आने के बाद क्या हुआ कि ये लोग क्या किए, अब सोच में पड़ गए कि भाई आए हैं जीतने के लिए, जीतने के बाद हार गए पहला प्रैक्टिस मैच में ही। अब नेगेटिव एक्टिविटी आ गई माइंड में। तो इनके जो कोच थे या जो भी इनके जो गुरु थे, उसमें थे पंकज गुप्ता। पंकज गुप्ता ने इन लोगों को कांग्रेस का जो उस टाइम पे झंडा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो आंदोलन के लिए चल रही थी पार्टी, उसका झंडा दिखाया और उस पर मोटिवेट किया कि हम लोग जीतने के लिए आए हैं और जीतेंगे। तो फिर ओलंपिक होता है 1936 में, तो जर्मनी और इंडिया के बीच में। तो यहाँ पे इंडिया जीत जाती है फाइनल मैच में, फाइनल मैच में यानी इंडिया जीत जाती है फाइनल। तो अब क्या होता है, अब हिटलर भी आया था उस मैच को देखने के लिए, क्योंकि जर्मनी का वो शासक था और जर्मनी का शासक था तो हिटलर खुद आएगा ही। तो जब वो आया था मैच देखने के लिए, तो देखा कि ये तो इंडिया जीत गई, ये बहुत तगड़ा खिलाड़ी है मेजर ध्यानचंद। तो इसके बाद उसने ध्यानचंद के साथ एक मीटिंग की, छोटा सा उन्होंने अपने यहाँ बुलाया, क्योंकि उनके देश में ही थे। तो उसके साथ डाइनिंग टेबल पे खाना खाने के लिए बुलाया। तो वहां पे सामने बैठे थे मेजर ध्यानचंद और यहाँ पे बैठे थे हिटलर। तो हिटलर ने कहा कि आप बताओ क्या करते हो। तो उन्होंने कहा मैं एक आर्मी का सैनिक हूँ और मैं नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो इसने क्या किया, देखो अब लालच दिखा रहा है। ये हिटलर ने उन्हें लालच दिखाया, कहा कि तुम मेरे देश के लिए खेलो, तुम मेरे देश के लिए खेलो, जर्मनी के लिए, मैं तुम्हें बहुत बड़ा पोस्ट दूंगा और बहुत सारे पैसे दूंगा, कोई कमी नहीं होगी। लेकिन इंसान तो इंसान होता है। ध्यानचंद ने कहा, मेजर ध्यानचंद ने कहा कि मैं खेलूंगा तो अपनी मिट्टी के लिए और मरूंगा भी तो अपनी मिट्टी के लिए, क्योंकि वो देश के लिए सैनिक भी थे और खेल भी रहे थे अपनी मिट्टी के लिए। यानी जो भी था भारत पे उस टाइम पे ब्रिटेन का शासन था, तो ब्रिटेन के लिए खेल रहे थे। हालांकि ब्रिटेन से आजाद होकर के भारत बना और भारत में आज भी उनका नाम चल रहा है और चलता ही रहेगा, क्योंकि ऐसा ही कुछ कर जाते हैं लोग कि उनको याद किया जाता है। याद क्यों किया जाता है, क्योंकि वो उन्होंने दिन और रात नहीं देखा, उनके पास परिस्थितियां विपरीत थी, लाइट की व्यवस्था नहीं थी, स्टिक बढ़िया नहीं था, लेकिन उन्हें खेलने का जुनून था। तो वहीं पे जब 1928 में जब खेलने गए थे, तो यहाँ पे एक मैच हुआ था, इसमें गोल्ड जीते थे। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत बढ़िया गोल्ड किया था, मतलब वो गोल किया था। इसलिए यहाँ से 1928 में नीदरलैंड में उन्हें मजेस्टिशियन ऑफ हॉकी कहा गया, यानी हॉकी का जादूगर कहा गया, हॉकी का जादूगर कहा गया 1928 में। तब से उनको हॉकी का जादूगर भी कहते हैं, तब से मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। तो ये रहा उनका यहाँ पे स्टेटस, जो कि बहुत बढ़िया बनाए हैं नॉर्मल फैमिली से। तो कोई भी स्टूडेंट नॉर्मल फैमिली से हो तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, सब लोग संघर्ष करें, आगे बढ़े। और इस प्रकार से उन्होंने अपने एक नॉर्मल फैमिली से इतना बड़ा नाम कर दिया कि अब उनको
अलग आने वाली कई पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। और उन्हीं के नाम पे आज 29 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय खेल दिवस या नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। तो ये सब आपके लिए जानकारियाँ बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारियाँ अच्छी लगी होगी। अगर कुछ भी कमी लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।